हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 दिसंबर कैसा रहेगा। इस बीच आपका भाग्य, आपका किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है, आपको क्या सिखाना चाहता है, ये समय आपको कैसा इंसान बनाएगा, आपके अंदर क्या ज्ञान डालेगा, क्या विजडम आ सकता है, क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो, क्या गुड न्यूज़ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे। ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, फैमिली मेम्बर बन जाओ आप सभी लोग। ठीक है। 555544447777 लिखकर ज़रूर क्लेम करना। ठीक है। ये आपका एजिलिक नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो। बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करें। ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीमेल देखो, डायरेक्टली मैसेज करो, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। अब लिंक क्लिक करके आओगे, उसके बाद फिर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। देखो, अभी कार्ड्स ले रही हैं, अब बताना मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी डाउट में थे, किसी रिश्ते को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, करियर का भी है तो करियर का भी मैं ले लूँगी कार्ड्स, लेकिन पहले रिलेशनशिप का, लव लाइफ का क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको ये फील हो रहा था कि थर्ड पार्टी है, या फिर आप थर्ड पार्टी को सामने से देखते हो कि हाँ, ये तो हमारे थर्ड पार्टी जो है वो आ चुका है, हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, अगर आपके रिश्ते में आपको पता ही नहीं था कि थर्ड पार्टी है, तो सबसे पहले आपको पता चलने वाला है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। और वो थर्ड पार्टी कौन है, कैसा है, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है। ठीक है। आपको मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से आपका जो बंदा है या आपकी जो बंदी है वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रही है आपसे। ठीक है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन किस चीज़ का, आपके पर्सन ने जो गलती की है, ठीक है, उस चीज़ का आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि मैंने थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया, थर्ड पार्टी को मैं लेकर आई हूँ, मैं लेकर आया हूँ, मेरी गलती है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेशनशिप का कोई वेल विशर बनने की कोशिश कर रहा है। आपका आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रहा है, या लाइक होता है ना कि लड़ाई झगड़े हो गए तो कोई थर्ड पर्सन आ गया, आप दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, आप दोनों को मतलब फिर से एक होने की, पैच अप कराने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है। तो वो बंदा जो है वो एक्चुअली में आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है, या वो बंदी आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है, एक्चुअली रिलेशनशिप में भी इंटरेस्टेड है, और साथ साथ आपके जो पार्टनर है उसमें वो इंटरेस्टेड हो जाएगी या इंटरेस्टेड हो जाएगा, और कैसे भी करके वो आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है, तो कोशिश, आज तक जो है अपना प्रॉब्लम जो होता है ना वो अपने से ही सॉल्व करते आए हो आप दोनों, तो कोशिश करो कि किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन का इरादा इस 10 से लेकर 20 का मैं बता रही हूँ बहुत ख़राब हो सकता है, आप दोनों को सच में अलग करने का हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, एक दो बात और मैं बता देती हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि चलो रिलेशनशिप, दूसरी एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आपने एक अच्छा प्लेस, अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छा इमेज बनाया है, तो कोई है जो जलता है, कोई है जो आपके प्लेस को ले लेना चाहता है और आपका इमेज ख़राब करना चाहता है। तो वो इमेज तब ख़राब कर पाएगा जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपके बारे में जानने की कोशिश करे और आपके बारे में पूरा सब कुछ जान ले। ठीक है। तो आप देखोगे कि जो लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे थे वो लोग आपकी बुराइयां करने लगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में तो निश्चित गाइडेंस मिलेगी आपको। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई बहुत ज़्यादा इतना भी अच्छा नहीं है आपके वर्क प्लेस पे। ओके। तो ये चीज़ है।
लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात की जाए और आप अपना प्रॉब्लम अपने पर्सन के साथ मिलकर सॉल्व कर लेना चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ होकर भी या फिर कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहती हैं या करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये भी समझाना चाह रहे हैं कि देखो अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक्शन लूँ, क्या करूँ, ऐसा ये कहना चाहती है। लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपको अपने रिलेशनशिप में फ़ील होने वाला है कि जो रिलेशनशिप में जिस बंदी या बंदे के साथ हो, अभी तक तो डिसीज़न नहीं ले रहे थे, लेकिन जिस बंदे के साथ हो, जिस बंदी के साथ हो, वो इनसेपरेबल है। हम दोनों इनसेपरेबल हैं, हम दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकते। इस बात का एहसास आपको होगा और आपके पर्सन को भी होगा, वो खुद बोलेंगे। और आपके पर्सन जो भी सेपरेटेड है, बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ जो भी, तो लव रिलेशन की बात की जाए, क्रश हो या कोई भी हो, बात नहीं हो रही है तो डेफ़िनेटली उनसे बात होने वाली है। ज़रूर बात होने वाली है, थोड़ी लेट हो जाए लेकिन ज़रूर होगी। ठीक है, अब देखिए आपके जॉब और काम की बात की जाए तो आपको थोड़ा-सा ऐसा एहसास हो सकता है, ऐसा फ़ील हो सकता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। मेरा कहीं हो सकता है ऑफ़िस में आप लेट हो जाओ, कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो लेट हो जाओ। तो इन सारी छोटी बातों का ख़्याल रखें कि जब मैं कोई बड़ा काम करने जा रही हूँ या बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो एक्शन भी लो और समय के साथ लेट नहीं होना है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, सेमिनार ये वो दिस दैट, जिसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं और आपके दोस्त बोल रहे हैं कि चलो जल्दी चलते हैं ये वो, लेकिन आप लाइटली ले रहे हो, तो लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे। ठीक है, करियर से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे उसको लाइटली नहीं लेना है इस टाइम। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। कोई प्रोजेक्ट हो, रिप्रेजेंटेशन हो, सेमिनार कुछ भी हो, वेबिनार भी हो, तो आपको समय पे पहुंचना है। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं आपकी बॉस से झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार वर्क प्लेस पे मेरा लोगों के साथ इतना इशू क्यों चल रहा है, ये इशू सॉल्व कैसे होगा? तो सॉल्व होगा कम्युनिकेशन से। एक क्लियर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन से। और अपने नॉलेज और अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके सबको इम्प्रेस करने वाले हो, चाहे आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो या कुछ भी। ठीक है, अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर की चीज़ें भी पहने, ये आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो लोग हैं जो आपके ओपोजिशन हैं। ठीक है, जो उनको फेस थोड़ा करना पड़ सकता है आपको वर्क प्लेस पे। यू मे फेस ओपोजिशन एट योर वर्क प्लेस। आपको अपने एनर्जी को गैदर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जो काम आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा स्टैंड लेना होगा। ठीक है, और सही बात पे डिस्कशन करना होगा, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं सोचना है। अनएथिकल एक्टिविटीज़ में कुछ लोग ज़बरदस्ती आपको ढकेलने की या इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप भी परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप ऐसा करो, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपके अंदर एक दो चीज़ अच्छी चीज़ें आ रही है, जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन। ठीक है, आपके अंदर ये भी एबिलिटी आ रही है कि आप जो है हार्डशिप को फेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ ये टाइम जो है आपको दे रहा है, सिखा रहा है, वो है डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। और यही डेडिकेशन और डिसिप्लिन जो डेवलप हो रहा है 4 महीने के अंदर, वो सारी चीज़ें दिलाएगा, डिज़ायर रिजल्ट दिलाएगा जो आप चाहते हैं। एक दो बात और है कि प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दें। कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राइड को, चाहे रिलेशनशिप हो, भाई बहनों के साथ हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े, घमंड नहीं, लड़ाई झगड़े चलता है छोटे मोटे, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है। वो चीज़ आपको नहीं करना है, प्राइड से बचना है। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जिस पे आप काम करने वाले हैं, कोई लेसन सीखने वाले हो, ठीक है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है सोल टाई की एनर्जी है। कोई ऐसा बंदा या बंदी है आपके लाइफ में जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, और ये चीज़ आपको और आपके पर्सन, सामने वाले इंसान को भी रियलाइज़ होने वाला है। ये कोई न्यू इंसान भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, क्लैरिटी मिलेगी। बाय, टेक केयर।